श्री राम कृष्ण के अनुयायी सनातन धर्म प्राण समस्त श्रोता महानुभाव गार्गी मंदाल साउर मिला सती सावित्री के मंगल में पावन पद चिन्हों पर चलकर भारत के चरित्र की पवित्र पताका अमर में फहराने वाली हमारी समस्त माताएं, सभी बाल गोपाल साधक और विचारक, समस्त विप्र मंडली, संत जन, नाना नाम रूपों में नगर हीवर खेड़ी से और बैतूल जिले के कई कोने से कई समाज के लोग पधारे हुए, सुदूर क्षेत्र से पधारे हुए सच्चिदानंद भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज ये श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक ज्ञान भक्ति सत्संग के अनुष्ठान का पंचम दिवस हमारे और आपके बीच में गति को प्राप्त हो रहा है। प्रभु की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी महती कृपा, हीवर खेड़ी के एकांत में खेत में और हमारे धर्म यादव के द्वारा और ये धर्म का महान कार्य किया जा रहा है। जिस गरीब के कार्यक्रम में बैतूल जिले के कोने कोने से कई समाज के लोग पधार रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आजकल के ज़माने में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये हमारे 90 साल के ये हमारे नारे जी ये कुम्हारिया से पधारे और ये चिमटे जी पधारे, इधर आपके बड़ोरा से, देवगांव से भी, खेड़ी से, चारों तरफ से, कोदा रोटी से, मंडई, छोटी मंडई से, बुजुर्ग सयाने, आप सभी लोग पधारे हो। बहुत कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। महती कृपा यही कहलाती है, वो भी एकांत में। गांव दिखता ही नहीं है, क्षमा करेंगे। आज मेरी माताओं का अधिकार बढ़ा दिया गया है और हमने आप लोगों को इसलिए इधर बुला लिया है, हमारी एक आदत है। अब उसको आप बुरा मानो या अच्छा मानो, जो आपकी मर्जी करे। जब मैं कथा मंच में बैठता हूँ तो मेरी एक मर्यादा है, मैं सामने हरदम ये चाहता हूँ कि आदमी हो, पुरुष वर्ग, इसलिए मैंने आपको इधर बुला लिया है। कई लोग टेंशन में हो रहे थे, डिस्टर्ब कहीं महाराज तो संकल्प तो नहीं करवा रहे कुछ। तो बहुत पावन समय है, बड़ा सुंदर समय है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो 9 साल के बाद मिले हैं और कई तो हीवर खेड़ी के भी मेरे शिष्य लोग हैं। शादी हो गई महाराज 10 12 साल के बाद भी मिले हैं, लेकिन हीवर खेड़ी गांव में भी इस समय मेहमानों का आना जाना चल रहा है। घर घर में मेहमान भी है, पहुंच रहे हैं। आए सभी लोग मिलकर प्रभु के पावन नाम का सुमिरन करें, जैसी की मर्यादा है। लेकिन नित्य की भांति आज भी निवेदन कर दूं और उसके बाद में संकीर्तन, और संकीर्तन के बाद में आज पंचम दिवस में श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की मंगल में दिव्य बाल लीलाओं का गोकुल में रह करके और प्रभु ने जो बाल लीलाएं की हैं उन माधुर्य लीलाओं का हम और आप सभी लोग मिल करके रसपान करेंगे। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि आप लोग यार बड़े बड़े आदमी हो तो हम भी कभी कभी दबाव में आ जाते हैं, इसलिए इतना जरूर कहूँगा, जब तक कथा चले तब तक कोई भी सज्जन, कोई भी व्यक्ति अगर मंच में न आए तो बहुत बड़ी कृपा होगी, और ना मानो तो फिर कोई बात ही नहीं है। और मान जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। जब तक कथा चले तब तक कोई सज्जन या कोई मेरी माता राम भी वो मंच के पास में न आए और
अगर ये मान लेंगे तो कथा की तारतम्यता बनी रहती है। और एक दो के आने से जब मंच की ओर वो जाता है, कुछ मंच के पास में, तो सारे लोगों की निगाह उसी के ऊपर रहती है, कथा छूट जाती है। कथा का जो ध्यान एक समाधि बनती है। और रही बात दान दक्षिणा की, भाई आओगे तो हमको घाटा थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ चढ़ाओगे, फायदा ही है। पर हम ज़्यादा फायदा के चक्कर में नहीं पड़ते, वो बाबा अलग है। और हमको फायदा ही लेना होगा तो हीवर खेड़ी के एक घर में हम पहुंच जाते हैं तो साल भर की दक्षिणा एक ही दिन में ले जाते हैं। हाँ, कमी भी नहीं। ये बैठे हमारे कल्लू भैया, बिना कथई किए ले जाते हैं और अपने सहजता में। इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है मेरी कि जब तक कथा चले तब तक आप बाद में जो करना है पूजन पाठ सब कुछ करो। हाँ, सब कुछ करो, मना नहीं करता मैं। बड़ी सुंदर बात, एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताऊं। बचपन में छोटे से बच्चे का पैर बहुत चंचल होता है, और जब छोटे बच्चे का पैर चंचल होता है और वो घर में दौड़ लगाता है, इधर उधर फुदकता है, और वो जब दौड़ता है, चलता है और घूमता है घर में, और गिरता है, उठता है, फिर चलता है, लेकिन घर के लोग, महतारी बाप जब देखते हैं तो उसके पैर की चंचलता को देख करके उनके हृदय में भी बड़ा सुख होता है। बचपन में छोटे से बच्चे का पैर बहुत चंचल होता है, ध्यान से सुनना। और युवा अवस्था में युवा व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में बूढ़े आदमी की ये जुबान ज़्यादा चंचल हो जाती है। तो निवेदन ये कर रहा हूँ, अगर बचपन में छोटे से बच्चे का पैर ज़्यादा चंचल है तो माता पिता को अच्छा लगता है, घर वालों को अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और अगर जवानी में रोम रोम अगर चंचल है एक युवा व्यक्ति का, तो ये प्रकृति का नियम है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बुढ़ापे में अगर बूढ़े आदमी की ये जुबान ज़्यादा चंचल हो जाएगी तो ये बुढ़ापा खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जब 60 के ऊपर निकल जाओ तो बोलना चालना ज़्यादा बंद कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घर में रहो, माला का जाप करो, मंदिर जाओ, मड़िया जाओ, आरती पूजा में सम्मिलित हो, और बोलना कम कर दो। माने आज 5वें दिन की कथा में चूंकि 2 ही दिन बाकी रह गए, इतने दिनों से ये शरीर आ रहा, तो मैं ये निवेदन करूँगा, जितने मेरे बुजुर्ग और सयाने बैठे हैं, बुढ़ापे में ज़्यादा बोलने की आदत मत डालना। क्योंकि बुढ़ापे में अगर ज़्यादा बोलने की आदत पड़ जाएगी और ज़्यादा आज्ञा देंगे तो ना बेटा मानेगा ना बहू मानेगी। और सेवा अगर करवाना है तो जितने ही कम बोलोगे उतने ज़्यादा सेवा होगी, और जितने ही ज़्यादा बोलोगे। लेकिन यहाँ तो बोलने ही वाले बैठे, कहाँ गए हमारे बिहारी लाल? बहुत यार मज़ेदार आदमी है, बहुत ही मस्त आदमी है। लेकिन सच्ची बात भी है, कुछ चीजें जीवन में बड़ी नगद है। और मेरी माताएं जितनी सयानी बुजुर्ग बैठी हैं, यहाँ पे भी अगर बहू आ गई और नाती पोते हो गए, परिवार लंबा हो गया, सयानपन आ गया, तो इस जुबान को ज़्यादा मत चलाना, इस जुबान को ज़्यादा मत हिलाना। ये संत की सीख है, ये आपके जीवन की और घर की सबसे बड़ी भागवत है। और ये भागवत के लाइन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर लेना। और बुजुर्ग माताओं में, सयानी माताओं में, और जो सयानेपन में और अपने वाणी को कंट्रोल कर लेती है, ऐसी बुढ़िया की सेवा उसकी बहू जरूर करती है। लेकिन जो दिन रात घोंसती रहती है, बोलो उसकी सेवा कैसे होगी? ये तुम्हारे जीवन की भागवत है, और इस भागवत को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। अब बुढ़ापे में ज्यादा जुबान, हमारे बिहारी लाल जी से कई लोगों ने कहा, एक सज्जन बता रहे थे कम बोला करो,
भोले आदत पड़ गई तो छूट ही नहीं सकती है। भगवान करे आदत ना बिगड़ जाए, नहीं फिर सुधरती नहीं है। और मैं बताए देता हूं आप लोगों से, अगर बोलने का ज्यादा मन करे तो घर में बैठो, कहीं भी बैठो, गांव में बैठो, रिश्तेदारी में चले जाओ, जहां भी चले जाओ, और वहां जाकर के बढ़िया सुंदर कथा का प्रसंग रख दो, भगवान के नाम का स्मरण करो। माने वाणी को अगर हिलाना है तो सुंदर सुंदर चर्चा करके हिलाओ और बढ़िया सुंदर भजन करके हिलाओ। और वाणी को अगर भजन करके हिलाएंगे ये मानो जीवन भी सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है राम भजन बिनु, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, राम भजन बिनु। ये साधारण पूत की वाणी नहीं है, ये भारत के नहीं सारे धरती के शिरोमणि की वाणी है। वो कह रहे, ये सुनने वालों अपने जीवन के मर्म को समझ लेना, ये परम आवश्यक है। बोले राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, अमिटई न जीवन के कलेसा, मिटई न जीवन, मिटई न जीवन, चाहे जितनी दौड़ लगा लो, मिटई न जीवन ओ केर कलेसा, और राम भजन बिन सुनो खगेसा। और भागवत में क्या लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, ए उत्तरानंदन, ये कथा कर्म को सुधारती है, जो कथा में तुमको सुधार रहा हूं ये विचार को सुधारती है, विचार प्रबल बनाती है, लेकिन भजन के द्वारा व्यक्ति मोक्ष और सद्गति को प्राप्त करता है। इसलिए भजन करना परम आवश्यक है। इससे ना एक जन्म के नहीं नाना जन्म के क्लेश नष्ट होते हैं। कितने जन्म लिए, कहां कहां गए, किस किस योनि में गए और किस किस योनि में भटकना पड़ा, और जितने योनियों में गए और वो योनि में जाने के कारण वो आत्मा के ऊपर जो वासना लगी है, संसार की कोई डिटर्जेंट उसको साफ नहीं कर सकती है। अगर उसकी सफाई हो सकती है तो केवल भजन के द्वारा होती है। ये आत्मिक क्लेश कहलाता है, नाना जन्म समुत्पन्ना। और अब आप सोचो कि जब सारे काम से फुर्सत हो जाएंगे तब भजन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब एक काम बाकी ना रह जाए प्रताप भैया, जब सारे काम हो जाएं, एक भी काम बाकी ना रहेगा तब भजन करेंगे, तब कथा सुनेंगे। तो मेरे को तो लगता है ये संसार में जब तक जीवन है तब तक काम कभी बढ़ाता नहीं है। और किसी का बढ़ा गया हो तो जो पढ़ने जाने वाला स्कूल का छात्र है, स्टूडेंट है, वो कहता है महाराज टाइम नहीं, स्कूल जा रहा हूँ। और जो नौजवान है वो भी बिजी है, वो भी कहता है टाइम नहीं है। भाई ये पढ़ रहे, वो काम में लगे, उनको टाइम नहीं है। लेकिन जिनका टाइम आ गया वे भी कहते हैं टाइम नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिनका टाइम आ गया बैठो भैया। शेर सिंह जी, ईश्वर के कथा का स्वरूप और आनंद ही एक अलग है।
इस बार मैं भी पूरी मस्ती में और आनंद में हूं कथा के क्रम में। इसलिए बड़े ध्यान के साथ में आप सब लोग श्रवण करेंगे। विचार करना बड़ी सुंदर बात है। कभी जीवन में बोलो टाइम मिलेगा, जब तक जियो तब तक जियो। जिसके जाने का टाइम आ गया, आज जाए कि कल, अगर उससे भी पूछो तो वो कहता है टाइम नहीं है। बच्चा कहे, नौजवान कहे तो ठीक है, लेकिन जो कगार पर खड़ा है वो भी कहता है टाइम नहीं है। विचार करें जरा। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सत्संग प्रेमियों, ए पुण्यात्माओं, भगवान के भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। अलग से समय निकाल करके और आसन में बैठ करके माला ले करके जपने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव जी ने ये कहा, हे महाराज परीक्षित, अगर कोई व्यक्ति सोचे फुर्सत हो जाऊंगा तो भजन करेगा, जीवन का अंतिम समय आ जाएगा, टाइम पूरा नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो कर्म करते हुए और हर कर्म करते हुए, हर शुभ कर्म करते हुए, चाहे खेत में हो, चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे वो शॉपिंग करने गया हो, चाहे वो कहीं भी गया हो, और हर कर्म में, और जब कोई मेरे नाम को, माने प्रभु के नाम को जोड़ देता है, तो उसका कर्म ही पुराण बन जाता है, उसका कर्म उदाहरण बन जाता है, उसका कर्म ही उदाहरण होता है। फिर ऐसे के लिए कोई बंधन नहीं होता। माने काम करते रहो और भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो। और ऐसे कर्म करने वाला कर्म योगी, और जब नाम में जोड़ दे, माने हर पल उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर परिस्थिति में, और भले वाणी से ना निकले लेकिन मन में प्रभु का चिंतन, उनके नाम का जो चिंतन करता है, उनके नाम का जो नित्य और चिंतन करता है प्रभु परमात्मा, उसको वो दिव्य फल प्राप्त करते हैं महाराज, जो बड़े बड़े योगी और सिद्धदाताओं को प्राप्त नहीं होता। बाशनेर वाले भी हमारे खीर पानी के आगे उधर भी महाराज एक ब्राह्मण देवता ने बताया, हम भी चले आए, हमने कहा बहुत अच्छे आए। बाशनेर खुर्द के पटेल है और दोनों पति पत्नी शिष्य हैं। शिष्य धर्म का निर्वहन करने के लिए आज वो भी उतनी दूर से वहां आए। आप सभी लोग जरा मेरे से जुड़ करके आज श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, जुड़ो, और जुड़ करके आप अगर सुनेंगे तो भागवत का वो दिव्य फल प्राप्त होगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, ए सुनने वालों, ए हीवर खेड़ी वालों, ए सुनने वालों, बैतूल जिले वालों, अलग से समय मत निकालो, अपने कर्म में नाम को जोड़ो। और जिस दिन कर्म में नाम को जोड़ दोगे तो ऐसे कर्म योगी को भगवान केवल अपना लोक प्रदान नहीं करते, मेरा परमात्मा उसको अपनी गोद प्रदान कर देता है। अभी आप गोपाल दास रामायणी जी के द्वारा जटायु महाराज गीतराज जटायु की कथा आप सब लोग सुन रहे थे। मैं आपको उधर नहीं ले जा रहा, लेकिन सांकेतिक भाषा में संकेत कर देना चाहता हूं। जिसने अपने कर्म में और भगवान के नाम को जोड़ दिया, हम साधु ना बने, हम भले घर ना छोड़े, हम घर में रहे शुभ कर्म करते हुए और हर परिस्थिति में, और केवल भगवान के नाम को जोड़े। अभी आप सुन रहे थे जब राघव सरकार ने जटायु को अपने गोद में लिया और अपने जटाओं को खोल करके राम जी उसके तन में लगे हुए खून से लथपथ, वारे कृपालु
इतने लंबी यात्रा में पहला व्यक्ति है जिसने राम की गोद प्राप्त किया। ज्ञानी तो बहुत मिले, बड़े बड़े जटाओं वाले मिले, चंदन वाले भी मिले, एक एक से महात्मा मिले, महापुरुष मिले, एक एक से तत्वज्ञानी और तत्ववेत्ता मिले, लेकिन परमात्मा ने गोद में किसको बैठाया? केवल पढ़ लेने से नहीं होता, उस गहराई में पहुंच जाना, उसको जीवन में प्रैक्टिकल करना। और राम जी ने इतनी बड़ी कृपा, जब रो करके आंखों में अधमरा जैसा शरीर, भगवान की गोद और उसके दीन दशा, उसके मुंह से निकलते हुए टूटे फूटे शब्द, हे करुणा निधान, आज आपकी कृपा से मैंने आप ये परम गति प्राप्त कर लिया, आपका परम धाम प्राप्त कर लिया। और जब जटायु ने आशा भरी नजरों से परमात्मा को देख करके ये कहा, आपकी कृपा से मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ, तो जगत पिता पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम के कमलवत नेत्रों में आंसू भरे आए। राम जी रो पड़े और राम जी ने रो करके जटायु के माथे पर, उसके सिर पर हाथ रख करके राम जी क्या कहते हैं? बोले जटायु, हे महाराज जटायु, भगवान आज रो रहे हो, क्या कह रहे? जल भरी नयने कहीं घुराई, जल भरी नयन, जल भरी नयन, मांसाहारी प्राणी, मांसाहारी जीव, मांस का भक्षण करने वाला, आमिष का भोगी, आमिष का भोग करने वाला, लेकिन महाराज जिसने आज परोपकार के लिए और भारत की एक नारी और बेटी के लिए, और जब उस मांसाहारी ने सारी साधना को छोड़ करके, और जिस रावण का त्रैलोक में कोई सामना करने को तैयार नहीं था, उसका सामना जब किया, मर गया, लेकिन जब तक खून रहा तब तक रावण की ताकत नहीं हुई कि वो आगे लेकर के चला जाए। आज राम जी रो करके जटायु के सिर पर हाथ रख करके कहते हैं, जो तूने किया वो तो किसी ने भारत में किया ही नहीं। पक्षी हो करके भी तूने अपने मानव धर्म को निभाया है। जय हो। क्या कहते हैं? जल भरी नयने कहीं घुराई, जल भरी नयन कहीं घुराई।